डोनट्स सब बहुत शौक से खाती हैं, बट ये वाले डोनट्स जो हैं ये खुद बनाने पड़ते हैं, ये बाजार से नहीं मिलते। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हम खुद ही वैरायटी में लेके आते हैं। तो ये वाले डोनट्स जो हैं बड़े खस्ता क्रंची हैं। हाँ जी, ये स्नैक्स हैं जो कि आप लंच में ले सकते हैं, इवनिंग टाइम में ले सकते हैं। मीठे डोनट्स नहीं हैं, लेकिन हमने ये खस्ता क्रंची डोनट्स बनाए हैं। छोटी सी वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं जी चिकन और आलू के मज़ेदार से सस्ता क्रंची डोनट्स। तो सबसे पहले चिकन को बॉईल करना है। लेना कितना है, 3 से 4 बोटियां काफ़ी होंगी। बॉईल करने के बाद उसके रेशे कर लेने हैं और आधा किलो आलू लेने हैं, उनको भी बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को जी आपने ऐड कर देना है एक बर्तन में, रूम टेम्परेचर ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करने हैं। यहाँ पे हमने हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च ऐड, नमक बेज़रूरत ऐड किया है। यहाँ पे हरा मसाला ऐड कर दिया है, ब्रीक ऑमलेट स्टाइल में कटा हुआ प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और जी यहाँ पे हमने गरम मसाले की जगह पे जस्ट जीरा जो है वही इस्तेमाल किया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप करना है। साथ में आपने आलूओं को मैश कर लेना है अपने हाथों की मदद से। यूं मज़ेदार सा क्रिस्पी सा करारा सा मसाला जो है वो आपने तैयार करना है। तो लंच टाइम में बहुत आपको मज़ा और स्वाद आने वाला है जब ये आप क्रिस्पी से डोनट जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से जी यकजान कर लेना है मसाला कि अच्छी तरह से वो कंबाइंड हो जाए। तो आप दे देते हैं शेप। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी शेप जैसे मर्जी आपका दिल है दे ले, नहीं, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ डोनट्स की ही शेप देनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपने चम्मच ले लेना है, कोई भी चीज जो है आपके पास मौजूद आपने वो ले लेनी है। बस हल्का सा इसके अंदर सुराख करना है, फिर आपने फिंगर के साथ इसके अंदर दोनों साइड से सुराख का लेवल जो है होल का वो आपने बैलेंस कर लेना है। और यहाँ पे इसको इस तरह से मजेदार से डोनट्स की शेप में ले लेना है। तो बचपन में जब बच्चे मिट्टी के साथ खेलते थे तो इस तरह बर्तन जो थे मिट्टी के बनाए जाते थे बहुत ज्यादा फार्म में। तो आज फिर वही तरीका जो है हम इसके साथ यूज कर रहे हैं ये स्नैक्स बनाने के लिए। और ये यूं देखते ही देखते हमने डोनट्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। ज्यादा मोटे भी ना हो ना ही ज्यादा पतले हो, दरमियाने साइज में आपने बना लेने हैं। और यहाँ पे इनके होल्स चेक करें। अब जी इनको फ्राई करने के लिए स्टफिंग कैसे करनी है, सबसे पहले जी हमें चाहिए 1 अदद अंडा और हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो आप अंडे के अंदर अपने हल्का सा नमक ऐड करना है, इसको फेंट लेना है। और फेंटने के बाद जो शेप्स आपने रेडी की होंगी डोनट्स के वो आपने जी अंडे के अंदर डिप करनी है। उसके बाद फिर आपने इनको ब्रेड क्रम्स लगाना है और यूं एक एक करके आपने सारे डोनट्स इस तरह से कर लेना है। और फिर बाद में जी आप फ्राई करना है। जब तक ये डोनट स्टफिंग हो रही है इनकी, तो आप क्या करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो ये रहे हमारे मजेदार से डोनट्स तो जो कि रेडी हो चुके हैं। अब आ जाते हैं फ्राई की तरफ। तो फ्राई करने का एक ही फार्मूला है, जो भी चीज आप फ्राई करें, समोसा, पकौड़ा, चिकन वगैरह, जो सेम क्या होना चाहिए जी आपका लो टू मीडियम होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपने डोनट्स जो है इस तरह से ऐड करते जाना है, एक एक करके आप ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है। यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं ताकि इससे ज्यादा खस्ता और क्रंची डोनट्स जो है वो आपके बन के निकलेंगे, थोड़े प्रोफेशनल भी लगेंगे और टेस्टी और मजे मजे के तो हैं ही बहुत ज्यादा। फिर जी आपने इनको अल्टा पलटा लेना है। और यहाँ पे देखिए इनका कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है, ये जले नहीं है ना ही हमने जलाए हैं। हमने इनको ज्यादा टाइम के लिए खुद ही इतना फ्राई किया है कि इनका डार्क ब्राउन सा कलर जो है वो आए और देखने वाले दिल जो है वो ललचाए खाने को। तो यूं आपने दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेना है, सेम कलर हो दोनों साइड। तो बहुत मजे के और क्रिस्पी और क्रंची डोनट जो है वो झटपट मिनटों में रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे डोनट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो अब ये देखिए दूसरी साइड इसकी चेक करें, थोड़ी सी लाइट ब्राउन है, लेकिन हम दोबारा से फिर उसको इस तरह से डार्क ब्राउन करेंगे। यूं डोनट्स तैयार हो चुके हैं। तो अब इनको निकालते हैं प्लेट में। यहाँ पे जी एक एक करके इनको डिश आउट कर लेंगे। और साथ में जी आपने इसके केचप या फिर जी रायता जो है, हरी चटनी जिसको कहा जाता है, वो जरूर बनानी है। और जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। इवन कि अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के ये रेसिपी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और ईद आने वाली है तो ईद पे आप ये रेसिपी बीफ या मटन के साथ में, मटन और बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। कैसी रही आज की ये वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर तो आपको गर्मी ने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत सताया हुआ है, तो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार से रिफ्रेशिंग खून और सुकून के लड्डू का शरबत। हाँ जी, खून और सुकून क्या है तो ये जब आप लास्ट वाली वीडियो देखेंगे तभी आपको अंदाजा होगा। हमें दें इजाजत, अपना रखें ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।